the immediate aftermath of the incident. There you can see Kishlay Mukherjee there, completely shocked and in a state of trauma after he was attacked by unknown individuals. And this goes on to highlight the lawlessness and to give us a detailed report of what exactly happened. We have Pinky joining us live from Kolkata. Pinky, if you could help us understand what really happened with Kishlay late last night in the Park Circus area. Tell us more, and how is Kishlay doing at the moment? देखिए, किशोरलाल अभी भी हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी भी उसको एडमिट किया रखा हुआ है। और आपको ये इंसिडेंट बता दूं कि इससे ऐसा हॉरिबल इंसिडेंट था। लेट नाइट किशोरलाल घर लौट रहा था, बेहला में उसका घर है, बेहला में घर लौट रहा था। उस वक्त उसके ऊपर एक हमला हुआ चाकू से, ब्लेड से, शार्प वेपन लेके हमला हुआ। उसके पास जो पर्स था, फोन था, वो छीन लेने की कोशिश किया जो गूंस था। और किशोरलाल ने रेजिस्ट किया। किशोरलाल ने जब ऐसा इंसिडेंट हो रहा था, जब पर्स और फोन उससे छीना जा रहा था, किशोरलाल ने नॉर्मल एक रेजिस्ट किया। तभी ब्लेड से या शार्प वेपन जो था उन लोगों के हाथ में, उसको उसके हाथ में इंजरी किया गया। सिर में किसी भारी चीज से मारा गया, सिर पे मारा गया था, हाथ में कटा हुआ था और इंजरी बहुत हेवी है। कल रात को ही पब्लिक बांग्ला का टीम जाके पहुंचा, किशोरलाल के साथ हॉस्पिटल में थी। अभी भी हॉस्पिटल में किशोरलाल है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट दिखा रहा है कि कैसे बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो डिटेरिएट कर रहा है। क्योंकि एक रिपब्लिक का एंकर जो लौट रहा है, घर में लौट रहा है, विच इज वेरी नॉर्मल, घर लौट रहा है। क्या 11 बजे एक कोलकाता सेफ नहीं है? कोलकाता में अगर रिपब्लिक के या किसी किशोरलाल के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो आप सोच लीजिए कि क्या कुछ हो सकता है जो रात 11 बजे, ऐसा भी रात नहीं है, रात 11 बजे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लास्ट ट्रेन पकड़ते हैं, लास्ट बस पकड़ते हैं, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करते हैं। उसमें किशोरलाल जब जा रहा था, ऐसे ही सिचुएशन में उसको अटैक हुआ। और आपको ये बता दूं कि बेनियापुकुर थाना में, बेनियापुकुर पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल कंप्लेन हुआ है। पुलिस अभी भी किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाया है। जो सीसीटीवी फुटेजेस है वहां पर आपको ये भी बता दूं, जिस जगह में पार्क सर्कस की जिस जगह में किशोरलाल के ऊपर अटैक हुआ है, उस जगह पूरा सीसीटीवी से भरा हुआ है, सीसीटीवी फुटेजेस है। इतना वक्त क्यों लग रहा है कि कल रात को इंसिडेंट होने के बाद भी अभी भी किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाया है पुलिस की तरफ से। ऑफिशियल कंप्लेन हुआ है, किशोरलाल ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है, स्टेटमेंट जो भी हो सके उसका Well, Pinky, also tell us that this incident happened in one of the most prominent localities in Kolkata. It happened in central Kolkata, heart of Kolkata. The CCTVs are there. Also, in fact, stay on with us, Pinky, because we also have Jagannath Sarkar joining us live on the phone line. A very good morning to you, sir. Republic Bangla's anchor has been attacked late last night, and the police have still not arrested the perpetrators. You could see the visuals of the kind of injuries that Kishlay has suffered, and this goes on to also highlight how public safety has become a matter of concern in Kolkata. देखिए, ये बंगाल का जो हाल है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, ममता का राज चल रहा है, पुलिस का ऊपर एक ही खुल्लम चोरी कर रहा है। वो ये गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है? जहाँ कोई अपराध हो रहा है उनका छुपाने के लिए काम पुलिस हमेशा कर रहा है। वो एक ये बंगाल का जो हाल आज बेहाल हो गया, किसी को जजमेंट नहीं मिल रहा है। वो जहाँ जो कुछ हो रहा है गवर्नमेंट के पक्ष में, वो अपराधी को बचाने के लिए कोशिश हमेशा होता है। ये जानबूझ के किया क्यों? ये सच दिखाने के लिए हमेशा लड़ रहा है आर बांग्ला। तो यहाँ का आर बांग्ला का रिपोर्टर का ऊपर साजिश जानबूझ के किया। जो इलाका में काम हुआ है वहाँ ज्यादा एंटी वो जो
नेशनलिस्ट ज्यादा है वहाँ, वो देश के खिलाफी आदमी ज्यादा है, इसलिए उनका हमला किया। और ये होना नहीं चाहिए। बंगाल जो हाल आज हुआ है ये ममता बनर्जी का मदद से ही हो रहा है। इसलिए ये यहाँ जो आने वाला चुनाव के पहले और भी ज्यादा ऐसा होगा, जहाँ जो सच के लिए लड़ रहा है उनका ऊपर हमला और भी बढ़ेगा, ऐसा ही माहौल है। तो इसलिए हम बोलूं तो सेंट्रल का ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। That's right. जगन्नाथ सरकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। That was the BJP MP there raising serious concerns and also urging Mamta Banerjee to wake up from her slumber to ensure the safety of her own citizens. If a journalist is not safe, then nobody is safe in West Bengal.